नमस्कार मित्रों, आप सभी को जो स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया आपकी हथेली पे अगर एम का चिन्ह बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान होते हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, धनाढ़ होते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। अगर आपकी हथेली पे एम का चिन्ह बन रहा है ना तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी हथेली पे एम का चिन्ह बन रहा हो तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, बहुत ज्यादा धनवान होते हैं, बहुत ज्यादा धनाढ़ होते हैं, बहुत ज्यादा लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपकी दो चीजें क्लियर कर दूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लड़का है लड़की, हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। देखिए, ये भगवान है, ईश्वर ने हमें ये दोनों ही हाथ दिए हैं। इन दोनों के हाथ की रेखाएं आपके भविष्य के बारे में, आपके जीवन के बारे में दर्शाती है। तो आप अपने दोनों ही हाथ की रेखाएं देख सकते हैं। अगर कोई रेखा मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर आपके राइट हैंड में नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड में देखिएगा, लेफ्ट हैंड में नहीं है तो राइट हैंड में देखिएगा। वो सारी बातें आप पे लागू होगी, आप अपने दोनों ही हाथ देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कई लोग मुझसे बोलते थे कि सामुद्रिक शास्त्र में और हमारी हस्तरेखा में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो अभी नहीं है तो एक समय के बाद आ जाते हैं, एक समय का डेवलप हो जाते हैं। जैसे इस वीडियो में कुछ रेखाओं के बारे में बात करूंगा, तो वो रेखा अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप निराश मत होइएगा। ये एक समय के बाद डेवलप हो जाती है, एक समय पे, एक आयु के बाद ये आ जाती है। रेखाएं और चिन्ह ये समय समय पे बदलते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपके हथेली पे एम का चिन्ह बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला स्वभाव का होता है, इसका पैसा टिकता नहीं है। ये जहां भी भैया दिखता है खर्च करने का, अगर ये किसी ग्रुप में जा रहा है तो इसका पहले हाथ खड़ा होगा कि भैया मुझे खर्च करना है, मैं सबको पार्टी दूंगा, भैया मेरे को पैसा देना है। ये व्यक्ति का कहना ये है कि भैया जीवन एक बार मिला है तो दो बार क्यों सोचना, पैसा खर्च करने से पहले ये नहीं सोचता। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, लेकिन ये सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ यानी वर्क लाइफ में ही इसका डोमिनेटिंग नेचर देखा जाता है। अपनी फैमिली लाइफ में डोमिनेटिंग नेचर का नहीं होता है। उसको बहुत ज़्यादा फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा सम्मान करता है, वहाँ से भी इन्हें मान सम्मान प्राप्त होता है और लाइफ में भी, समाज में भी इन्हें बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त मिलता है और इनकी वर्क लाइफ में भी इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। नाम, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि इनके पास अवश्य रूप से रहती है। ऐसे व्यक्ति कलेक्ट करने की आदत होती है। ओल्ड चीजें जो रहती है ना, जो वो ये कलेक्ट करते रहते हैं। कोई भी ऐसा यूनिक चीज मिल गई, ओल्ड चीज मिल गई तो उसको कलेक्ट कर लेंगे कि भैया ये तो रखनी है, मेरे को घर पर रखनी है, उसमें खर्च कर देंगे। ये यूनिक चीजों पर ये खर्च कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से आलसी होते हैं, पर आलसीपना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये आलसीपना कहाँ पे करते हैं, जैसे कोई वर्क मिला हुआ है तो इनके पास 4 वर्क है तो ये सोचेंगे कल करना है, परसों करना है, इससे अच्छा सारे के सारे वर्क मैं आज कर लेता हूँ। मल्टी टास्किंग होते हैं, एक साथ सारे काम कर लेंगे और अगले दिन आराम कर लेंगे, ऐसा करते हैं। ऐसा इस प्रकार से इनको आलस होता है, तो ये आलस इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये एक चीज से बोर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे इनकी लाइफ में, इनके नेचर में। जैसे कपड़े भी है ना, तो अगर एक ही 10 दिन तक एक ही कपड़े पहन रहे हैं तो उससे बोर हो जाएंगे, नए कपड़े ले आएंगे। अगर कहीं काम कर रहे हैं तो टेबल को चेंज करने लग जाएंगे कि भैया इधर से इधर रख देता हूँ। मतलब एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते, ये एक जगह पे टिक के नहीं रह पाएंगे। इनको भैया चलते फिरते हट के इधर उधर होने की आदत है। और लव लाइफ में भी इनका यही देखा जाता है कि लव लाइफ में क्या होता है, ये एक समय तक इनको शुरू में तो बहुत ज्यादा प्यार आता है, बहुत मजा आता है, प्यार बरसाने लग जाता है, पर फिर ये बोर हो जाने लगते हैं। अपने ही प्यार से ये भटकने लग जाते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कहाँ मिलना, ठीक है मिल तो लिए थे शुरू में, तो ये बोर हो जाना। शुरू में इनको मजा आता है और फिर धीरे से ये बोर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी इनकी जो लव लाइफ रहती है वो अधिक समय तक नहीं रह पाती है। इसमें भी थोड़ा सा देखने को मिलता है, स्ट्रगल देखने को मिलता है। और लॉन्ग रिलेशनशिप जो रहते हैं वो तो इनके लिए बने ही नहीं है, इनके रिलेशनशिप अधिक नहीं चलते हैं। इनको चाहिए होता है भैया मेरे साथ रहने वाला, मेरे पास रहने वाला, जो पास है वो दिल के पास है। इनको तो ऐसा चाहिए कि भैया मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक भी होते हैं, इसलिए अपने दिल के राज किसी ना किसी को बता देते हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान भी देखने को मिलता है। क्योंकि लोग इनके साथ पॉलिटिक्स करके जाते हैं, इनका फायदा उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, लेकिन जब मिलना पसंद करते हैं तो फिर भैया सारी बातें उनको बता देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि ये व्यक्ति इरादों के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं। अगर इन्होंने कह दिया कि भैया ये चीज़ करनी है तो बिल्कुल ये चीज़ को ये करके रहेंगे। ये नहीं करेंगे भैया कल करना है, परसों करना है, उस चीज़ को करना है। जो चीज़ ठान ली तो ठान ली, काम करना है तो करना है, ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। इनका बस देखा जाता है कि नेगेटिव में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देखा जाता है कि इनके जो फ्रेंड्स रहते हैं, जो बचपन में जो दोस्त मित्र यार कॉलेज में बन गए ना, उन्हीं से ये खुश रहते हैं। ज़्यादा ये नेटवर्किंग, ये ज़्यादा अपना बढ़ाना नहीं चाहते, लोगों से ज़्यादा दोस्ती नहीं करना चाहते। अपनी जितनी दोस्ती है ना, अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे नहीं, जहाँ तक है वहीं का वहीं है, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इसकी वजह से इनके काम में भी इनको स्ट्रगल देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा दोस्त नहीं है तो ये इनका काम रुक जाता है कि भैया वहाँ पहचानिए, वो काम कहाँ से निकल, इसकी वजह से इनका काम रुक जाता है। तो इनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अकेले घूमना चाहिए। आप अकेले रहना पसंद नहीं करते, ये आपके नेचर में नहीं है, लेकिन आप जैसे 4-5 बार अकेले जाएंगे ना तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप अकेले जाइए, घूमने जाइए, फिरने जाइए, आप लोगों से मिलिए, जानिए
जानिए, पहचानिए, तब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, काम आपके बढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी आपके कांटेक्ट नहीं होने की वजह से आपके काम रुक जाते हैं, तो वो आपके नहीं रुकेंगे। इसलिए वहीं पर ये लोग व्यक्ति को हमेशा देखा जाता है कि अगर आपकी जीवन रेखा टूटी है, कहीं से कटी पिटी है, तो इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहेगा। जब भी काम कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, काम बिल्कुल देखिए, एम बन गया, बहुत ज्यादा भाग्यशाली, बहुत ज्यादा धनवान है, हर काम में तेजी है, लेकिन जीवन रेखा आपकी टूट गई है, थोड़ी सी कट पिट गई है, तो इनका स्वास्थ्य वो काम नहीं करने देगा, मन नहीं लगने देगा। कुछ भी काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पेट दर्द होने लग गया, कुछ भी गाड़ी चला रहे हैं तो हाथ दर्द करने लग गया। तो गाड़ी चलाने का जोश है पर हाथ दर्द कर रहा है, चला नहीं सकते। वहीं पर अगर आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी जो हार्ट लाइन होती है, ये कैसे कटी पिटी या टूटी पिटी या किसी ने अगर जंजीर बनी हुई है या इसमें बहुत सारी रेशें निकल रही है, तो ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि इसका मन नहीं लगता। ये काम मन करेगा, दिल से काम करेगा, सारी चीजें करेगा, पर वो प्रोफेशनल तरीके से, वो जो अच्छा एक आ सकता है ना यूनिक तरीका, वो नहीं लाएगा। जो प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं ना, वो नहीं करेगा, जल्दबाजी में कर देगा, फटाफट कर दिया बस, इसके लिए वो है। पर जल्द अच्छे से यूनिक तरीके से जो क्रिएटिव करता है ना, वो चीज नहीं करेगा अगर इसकी हार्ट लाइन कटी पिटी है, तो ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। तो ये होती है एम के चिन्ह वालों के लिए। अगर आपके हथेली पे एम का चिन्ह बन रहा है और सारी बातें आपसे रिलेट करी, तो कमेंट बॉक्स से अवश्य रूप से बताइएगा। और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आपके हाथ में कोई ऐसी यूनिक रेखा बन रही है, तो कमेंट बॉक्स से अवश्य रूप से बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर अवश्य रूप से देंगे। और अगर आपके हाथ में कोई यूनिक रेखा है, तो उसके लिए हम अलग से टॉपिक पे वीडियो भी आपके लिए अवश्य रूप से बनाएंगे। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।